शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी केंद्र सरकार प्रामाणिकपणे सर्वतोपरी प्रयत्न करत असून शेतकऱ्यांचं हित सुनिश्चित करत आहे असं कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान यांनी आज लोकसभेत सांगितलं। प्रश्नोत्तराच्या काळात भाजपाचे पुरुषोत्तम रुपाला यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला ते उत्तर देत होते। हवामान बदलांशी सुसंगत पिकं घेण्यावर भर दिला असून हवामान बदलाशी अनुरूप पिकं घेण्यासाठी तसंच यामुळे होणारं नुकसान टाळण्याच्या दृष्टीनं सरकारचे निरंतर प्रयत्न सुरू असून यंदा यासाठी 1,37,000 कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचं त्यांनी सांगितलं। हमारे उच्च उपज वाले बीज जो जलवायु अनुकूल हो, 109 किस्में अभी जारी की थी और इस बजट में जो प्रावधान किया है कि हम उच्च उपज वाले 100 से अधिक बीज की किस्मों को व्यावसायिक रूप से किसानों को उपलब्ध कराएंगे, जिस पर जलवायु परिवर्तन का असर न पड़े। हमने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना भी इसलिए बनाई कि निम्न उत्पादकता वाले जो जिले हैं उनमें हम इस तरह के प्रयत्न करेंगे कि वहाँ उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ने का काम किया जा सके। ICAR निरंतर शोध और अनुसंधान करता रहता है। उन्हें आम की फसल का जिक्र किया है। आम की भी ऐसी किस्में विकसित की जा रही है जिस पर जलवायु के परिवर्तन का कोई असर ना पड़े। इस दिशा में निरंतर प्रयास जारी रखेंगे। आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांच्या किमती वाढत असल्या तर याचा भार देशातल्या शेतकऱ्यांवर पडू नये यासाठी खत अनुदान देण्याच्या दृष्टीनं 1,77,000 कोटी रुपयांची तरतूद यंदा केल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बढ़ती हुई कीमतों का बोझ किसी भी कीमत पर किसान के ऊपर नहीं आने देंगे और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, इस साल भी उर्वरक सब्सिडी पर, फर्टिलाइजर सब्सिडी पर 1,77,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शेतकऱ्यांची सावकारी जाचातून सुटका करण्यासाठी त्यांना संस्थात्मक कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगानं किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा महत्त्वाची असल्याचं ते म्हणाले। दरम्यान लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर समाजवादी पार्टी आणि तृणमूल काँग्रेसनं दिलेले स्थगन प्रस्ताव फेटाळल्यामुळे गदारोळ झाला। केंद्रीय बंदरं जहाज बांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी आज किनारी जहाज वाहतूक विधेयक लोकसभेत सादर केलं। या विधेयकात जलमार्ग वाहतुकीच्या पुढच्या 25 वर्षांच्या विकासाचं लक्ष ठेवलं आहे। तसंच जलमार्ग वाहतुकीचा पाया या विधेयकातील तरतुदींमुळे मजबूत होईल अशी अपेक्षा त्यांनी हे विधेयक मांडताना व्यक्त केली। सध्या या विधेयकावर चर्चा सुरू आहे।